नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सचिन पायलट के कट्टर समर्थक प्रताप सिंह खाचरियावास आज पहुंचे समरावता गांव, जहां उन्होंने पीड़ित लोगों से मुलाकात की और सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने नरेश मीणा का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा ने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है जिसलिए उसको 30 दिन से जेल में डाल रखा है। यह सरकार की नाकामी है तथा रात में घुसकर लोगों के साथ मारपीट करना तथा हमारी माता बहनों के साथ मारपीट तथा उनका वाहन जलाना सरकार ने नाकामी साबित की है। इससे पहले भी प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार पर निशाना साध चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कह चुके हैं कि पहले तो बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को मारा, जबकि इस बार मीणा भाइयों को सरकार मार रही है। दोस्तों, प्रताप सिंह खाचरियावास जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। उसको मारा परी प्लानिंग थी इनकी। कम से कम इसको या तो इसको मारे, नहीं तो कम से कम जनता में से 2-5 दूसरों को मार के या तो फिर सारे केस इसके ऊपर मर्डर के लगा दे। इनकी ऐसी बनी हुई एक पॉलिसी थी, या फिर इसको इनकाउंटर करके इसको खत्म नहीं करते। उनका मारने का उद्देश्य था, वो कोई विचार नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमको खत्म नहीं करना था बस उस दिन ये प्लान। और इस लोकतंत्र में ये विडम्बना है, न सत्ता बोल रहा, न विपक्ष बोल रहा, न मीडिया बोल रहा। अब हमारे को आपसे उम्मीद है कि आप ही हमारे को न्याय दिला सकते हो, और आप ही राजस्थान के एक ऐसे लीडर हैं जो दमदार तरीके से बात कि नरेश के फादर भी मेरे से मिले थे, आप लोग भी मेरे से मिले, फादर भी मिले उनके, नरेश के भाई भी मेरे से मिले। और ये जो घटना हुई है, आप ये मानकर चलना, ये इसमें कोई राजनीति नहीं। जहाँ पर भी जुल्म होगा गांव में, यदि पुलिस जुल्म करेगी, सरकार जुल्म करेगी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जुल्म के खिलाफ करें। अब वो जुल्म निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के ऊपर हो, मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वो यूनिवर्सिटी में लीडर था। मैं भी राजस्थान स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, मेरा व्यक्तिगत जानकार है। लेकिन आप टारगेट करके किसी को नहीं मारते। तो एक एसडीएम में और उम्मीदवार में झगड़ा हो गया, तो अगला कह रहा है हो गया, आप मुकदमा दर्ज कर लेते। लेकिन रात को पुलिस नहीं भेजते तो ये झगड़ा नहीं होता। रात को पुलिस आई बेवजह घरों के अंदर, मैंने देखा घरों में खून लगा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है खून, महिलाओं को पीटा, जमकर मारा घरों में। अरे गांव वाले लोग खुद की गाड़ियां कभी कोई जलाता है, मैं मिलकर आया हूँ सबसे। गांव वाला कह रहा माँ की गाड़ी पुलिस बाढ़ गई, नई की नई बलेरो जला रहे हो, थार जला रहे हो, मोटरसाइकिल जला रहे हो, स्कूटर जला रहे हो। संपन्न गांव है, किसानों को मार रहे हो, ऊपर से बच्चे कूद रहे हैं, कूदने के बाद मार रहे हो, भाग रहे हैं बच्चे। तो समरावता में मैं पहले दिन से समरावता गांव में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ हूँ, गांव वालों के साथ हूँ। लेकिन मैं लेट इसलिए आया, आपको घर में बता दूं, मैंने बयान में भी कहा था कि पहला कर्तव्य बीजेपी की सरकार का। उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के बिहाफ पे डॉक्टर चौधरीलाल जी मीणा और जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री ने, वो यहाँ गांव में आए भी थे, जहां मैं बैठा हूँ वहीं थे। तो इसी जगह बैठ के उन्होंने कहा न्यायिक जांच कराएंगे और मुआवजा देंगे। ना तो आज तक न्यायिक जांच चालू हुई, ना मुआवजा दिया। लोगों की आप जड़ी हुई मोटरसाइकिलें उठा ले गए, क्या उसका वो जो लोहा वो बेचकर भी पैसे पुलिस और सरकार को चाहिए क्या? भजन लाल जी को कहीं कर चुकी पीसा को मोटरसाइकिल का आप उठा के ले गए। अरे मौका मुआयना हुआ नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए नहीं, आप कैसे उठा के ले गए? मान लो इंश्योरेंस कंपनी में भी ये मुकदमा दर्ज कराते तो इनको इंश्योरेंस तो मिलता। इंश्योरेंस भी कहा, इंश्योरेंस वाले कहेंगे आपकी गाड़ी कहां जली बताओ, आपने प्रूफ खत्म कर दिया पुलिस ने। जो पुलिस जो पाप कर रही है, यहां से क्यों उठा के ले गई पुलिस? इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलाती, इंश्योरेंस तो होता कम से कम, मौका मुआयना तो करवा देते। इतना डरने की कहां जरूरत थी? पुलिस को गाड़ियों में आग लगाने की जरूरत नहीं थी, मारने की जरूरत नहीं थी लोगों को। और जो पुलिस ने किया है तो ऐसा कोई डर नहीं है हमारे कि हम पुलिस की झूठी तारीफ करें। पुलिस यहाँ भजन कीर्तन करने आई थी क्या? तो आंसू गैस के गोले चला रही थी, क्या हो गया था? मान लो एक एसडीएम के थप्पड़ लग गई तो दोनों भिड़ रहे थे, एक ने मार ली, मौका लगा तो उसका लगता तो वो मार लेता। वो छात्र नेता रहा, होशियार आदमी, उसको लग गया कि वो मेरे को मुक्का दिखा रहा है, ये मारेगा, मेरे उससे पहले उसने मार ली, लड़ लिए। एक थप्पड़ का जो मुकदमा होता कर दो। आपने इस गांव के बच्चे उठाकर ले गए, टांगे तोड़ दी, अभी तक अस्पताल में पड़े, इलाज चल रहा है उनका। सरकार सो रही है, 2-2 मंत्री आ गए, अब मामला ठंडा कर दिया कि भाई ये लोग बीच में नहीं आ जाए। तो कल भी गांव के साथ थे, आज भी गांव के साथ है। ये जो पुलिस का जुल्म है, इसके लिए हर जगह आपके साथ है। जहां भी बोलना होगा, मुकाबला करना होगा, आंदोलन करना होगा, सब करेंगे। लेकिन जहां भी जुल्म होगा,
चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थकों पर हो, चाहे समरावता गांव में तो अन्याय हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के इनके जो आदमी खुद के हैं उनको भी यदि सरकार मारती है, पुलिस मारती है बेवजह, जैसा समरावता में किया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी भी मदद करें। आप मार तोड़ ना सकते हो, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार